राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। अब सभी श्रोताओं को सुंदरकांड सादर सुनने के लिए सादर धन्यवाद देकर अभी लंका कांड में प्रवेश करने के लिए सबको अभिनंदन करता हूं। अतः जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। लंका कांड प्रसंग का प्रारंभ करने के लिए जैसे सभी कांड का प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है प्रभु का, वैसे ही यहाँ भी गोस्वामी जी ने पहले श्री राम जी का मंगलाचरण किया है। इसके बाद शिव जी का मंगलाचरण किया गया है। तो राम जी का मंगलाचरण वर्णन करने में जैसे हमारे प्राकृतिक राजाओं के वंदना करने वाले, इनको राजाधिराजेश्वर अमुक दानवीर अमुक अमुक कहकर इनका सवेरे वंदना करते हैं, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी राजाधिराज राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट श्री रामचंद्र जी का 12 विशेषण देकर ये वंदना करते हैं। तो श्री गोस्वामी जी भी कहते हैं, काम के शत्रु शिव जी के द्वारा सेवा के जो योग्य है, संसार के आगमन के भय से हरने वाले हैं, काल रूपी हाथियों के लिए सिंह रूप है और योगियों के स्वामी साक्षात योगेश्वर है, गुणों के सागर है, किसी से पराजित न होने वाले हैं, सत्व रजतम से रहित, विकार रहित, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों को वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र प्रधान देवता, जल भरे मेघ के समान श्याम बन मनोहर, कमल नयन पृथ्वीपति, राजा रूप में देव श्री रामचंद्र जी को मैं वंदना करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे 12 विशेषण देकर श्री राम जी का वंदना किया गया है। अभी 12 उदाहरण में शिव जी का भी वंदन, 12 विशेषण में शिव जी का भी वंदन किया जाता है। तो राम जी का ये वंदना श्लोक आप सुनिए, इसके बाद शिव जी का वंदना आप सुनेंगे। राम कामारी सेव्यं, कामारी शिव जी के द्वारा सेवित, राम कामारी सेव्यं भव भय हरणं कालमत्तेव सिंहं
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं खलबधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कुन्दावदातं सरसिजनयनं देवं सरसिजन वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवं उर्वीसंरूपं अभी शिवजी के वंदना सुनिए। शंख और चंद्रमा की कांति के समान अत्यंत सुंदर और गौर शरीर वाले शंकर भगवान, शार्दूल का चर्म सिंह जैसे शार्दूल होते हैं, ये सिंह से भी बड़ा भयंकर। अतः शार्दूल के चर्म को ये अंबर रूप में पहनते हैं। शार्दूल का चर्म जिनका वस्त्र है, और जो शार्दूल चर्म पहनते हैं भयानक काल के समान भयंकर सर्प एवं मुंडमालादि आदि भयंकर भूषण धारण करने वाले गंगा और शशांक जिनको प्रिय है, शशांक अर्थात चंद्रमा, वही काशीपति कली के पाप समूह को नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुण सागर और काम को भस्म करने वाले उन जगत वंदनीय श्री पार्वती पति, जो कि जग के पति भी है, ऐसे श्री शंकर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंखेन्द्वावमतीव सुंदर तनु शार्दूल चर्मांबरम काल ब्याल कराल भूषण धरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कलिकल्म सौघ नशनं कलिकल्म सौघ शमनं कल्याण कल्प ध्रुवं कल्याण कल्प ध्रुवं नौमीद्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं। ऐसे द्वादश विशेषण में शंकर जी के बाद का भी गोस्वामी जी वंदना करते हैं। और अभी शंकर जी का और एक वंदना भी करते हैं। जो शंकर जी सज्जनों को दुर्लभ कैवल मुक्ति निश्चय ही प्रदान करने वाला है, और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे शंकर भगवान मेरा कल्याण करे।
जो ददाती सतां, जो सज्जन को देते हैं, क्या देते हैं? कैवल्यम अपि दुर्लभम, कैवल्य रूप को मोक्ष गति जो देते हैं। जो ददाती यो ददाती सतां शंभु, कैवल्यम अपि दुर्लभम, और खलानां दंड क्रुद्धवसु, खड़ों को दंड करने वाले। शंकर तम संतनो तुम्हें, शंकर संतनो तुम्हें। बोले श्यावर रामचंद्र की। अभी मंगलाचरण के बाद हम लंका कांड के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के वचन सुनकर मंत्रियों को बुलाया और ऐसा कहा कि अब किस कार्य के लिए आप लोग देर कर रहे हो? शीघ्र सेतु बांधो जिसमें सेना पार हो जाए। सिंधु वचन सुनी राम, सिंधु वचन सुनी राम, समुद्र के वचन सुनकर राम जी, सिंधु वचन सुनी राम, सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ, अब विलंब के ही काज। किस काज के लिए विलंब करते हैं? अब विलंब के ही काज, करहु से तू उतरे कटकू, करहु से तू उतरे कटकू। आप लोग इसका सुंदर विश्लेषणात्मक भाव सुनिए। तो सुंदर कांड का अंतिम दोहा का प्रसंग जो आपने जो सुना, सिंधु वचन सुनी राम, सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ। तो सिंधु वचन सुनी राम, सिंधु ने क्या वचन कहा था? इसका अर्थ है, अभी गोस्वामी जी सुंदर कांड के प्रसंग से अभी लंका कांड का प्रसंग जोड़ते हैं। तो सिंधु वचन सुनी राम, सिंधु ने कौन सा वचन कहा था जो श्री राम जी ने सुना था? ये सुंदरकांड का अंतिम दोहा का प्रसंग आप जानते हैं, फिर से सुनिए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हई जलधि प्रताप तुम्हारी, मैं पुनि उरधरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई, यही विधिनाथ पाथोदी बंधाइया, जेहि सुजसु लोकति गाइया।
इसमें सिंधु उपाय बताए कैसे, जैसे श्री राम जी उनको प्रश्न किए थे, कहो तात जही उतरे कटक कटक, अर्थात सेना किस प्रकार उतर जाए, इसका उपाय आप ही बताइए। तो इसका उत्तर में ये उपाय बताते हैं कि नळनील आपके पास है, उनके द्वारा सेतु बनेगा। और यह सिंधु वचन अर्थात लंका कांड प्रारंभ से सुंदरकांड प्रसंग को जोड़ने को, ये दोनों कांड के बीच में ये जोड़ने को एक सेतु भी कहा जाता है। ये दोनों कांड में एक और एक किनारे है सुंदरकांड और दूसरा किनारे है अभी लंका कांड, तो उनके ऊपर एक सेतु जोड़कर दोनों को संपर्क रख देते हैं। तो अतः सिंधु के वचन सुनकर श्री राम मंत्रियों को बुलाकर तत्क्षणात सेतु निर्माण की आज्ञा देते हैं। कहते हैं, सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ। सचिव बोली अर्थात प्रभु राजा है, राजा धीराज है, तो इसलिए मंत्रियों को सम्मति से ये कार्य भी करते हैं। प्रभु ऐसा कहेऊ अर्थात राम जी तो सर्वसमर्थ है, ये तो प्रभु है, ये तो सब करने में समर्थ है, फिर भी जिनके आदेश से माया असंख्य ब्रह्मांड को रचना करता है, ऐसे रामचंद्र जी यहाँ जो प्रभु है, इनके आदेश से माया असंख्य ब्रह्मांड को रचना करता है। इसलिए यहाँ श्री राम जी को प्रभु संबोधन किया गया है। लवनी में समहु भुवन निकाया, लवनी में थोड़ी ही समय में, अत्यंत अल्प समय में, लवनी में समहु भुवन निकाया, असंख्य ब्रह्मांड रचई जासु अनुशासन माया। तो प्रभु ऐसे समर्थवान है जिनके थोड़ा सा, जिनके इशारा में लवनिमेश में माया असंख्य ब्रह्मांड रचना कर सकते हैं। तो ऐसे समर्थवान प्रभु अब नरनाट्य कर रहे हैं, ये नरनाट्य कर रहे हैं जैसे इनको कुछ भी मालूम नहीं है, पर सागर के बताने पर ही उनको उपाय मालूम पड़ा। ये उनका नरनाट्य नहीं तो और क्या। वैसे गोस्वामी जी सुंदराकांड के प्रारंभ में किष्किंधा कांड का संबंध भी रखकर प्रारंभ करते हैं। जब सुंदराकांड ये प्रारंभ हुआ तो किष्किंधा कांड के साथ इनका संपर्क कैसा है, सुनिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत के कौन सा वचन सुहाए, अर्थात हनुमान जी को अच्छा लगा। तो ये बात है किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा का प्रसंग। इसमें ये सुंदर वचन कहे, हनुमान जी का जो प्रश्न था, मैं उस वहां जाकर क्या करूं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकुट उपारी, मैं क्या कर सकता हूं।
क्या करूं? तब जामवंत जी कहे, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि भेटी कहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संघारी निशिचर, राम सीतहि आनी है त्रय लोक पावन, सुज सुसुर मुनि नारदादि ब्रख बखानी इत्यादि। ये जामवंत के वाक्य को सुहाए कहे। इसलिए सुंदरकांड के आरंभ में कहा गया, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ऐसे ही जब बालकांड से अयोध्या कांड को गोस्वामी जी प्रवेश करते हैं, ऐसे ही बालकांड के चरित्र से सुंदरकांड का प्रसंग जोड़ते हैं, सेतु बंधन करते हैं। पुर नर नारी कथा में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेवन सुर नर मुनि भावन, एक बार चुनी कुसुम सुहाई। आरंभ हो गया ये अरण्य कांड। ऐसे गोस्वामी जी पूर्व कांड के और वर्तमान कांड को संपर्क रखने के लिए एक सेतु रूपक एक वाक्य जोड़ देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और प्रभु तो कहते हैं, और प्रभु मंत्रियों को बुलाकर कहते हैं, अब विलंब के ही कारण कीजिए। इस कारण आप लोग अभी विलंब करते हैं। अब तो समुद्र तरने का उपाय सिंधु ने तो बता दिया, और अब विलंब किस काम का है? कारण इसलिए कहते हैं, अब विलंब के ही कारण कीजिए। और कहते हैं, करहु सेतु उतरे कटकू। विलंब शब्द इसलिए आया कि कारण हनुमान जी जानकी जी को जो कहते, तो क्या कहते, जो रघुवीर होती सुधि पाई, जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, करते नहीं विलंब रघुराई। तो ये विलंब शब्द हनुमान जी के वाक्य से आया था। और अभी तो सीता भी मिल गई, उपाय भी सिंधु ने हमको बता लिया, और अतः सीता जी का उद्धार के लिए और विलंब करना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा था, सीता जी का दीनहीन अवस्था कैसा, निमिष निमिष करुणा निधि, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति, बेगी चलिय प्रभु आनिया, बेगी चलिय प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जीती। तो यह सीता जी के दशा प्रभु हनुमान जी से मुख से सुनी थी,
अतः कहते हैं करहु से तू उतरे कटकू, उतरे कटकू, अर्थात हमारी भारी सेना है, इतना सेना के लिए सेतु का तैयार करना है। इसलिए ये भारी सेना जो 18 पद्म जूथ बंद, इतने बड़ी सेना के लिए भारी सेतु का होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक भारी सेतु बनाया था। ये कैसा था? ये 40 कोस चौड़ा था, 40 कोस अर्थात 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर, और लंबाई में था 40 कोस अर्थात चौड़ा हुआ 1280 किलोमीटर। इतना बड़ा सेतु हुआ। तो प्रभु कहते हैं करहु सेतु उतरे कटकू, अर्थात ये सेतु केवल कॉपी कटक को उतरने के लिए ये सेतु चाहिए। उतरे कटक करहु सेतु उतरे कटकू, कटक अर्थात सेना को उतरने के लिए ये सेतु हमें चाहिए। हमारे उतरने के लिए कोई चिंता नहीं। हनुमान जी ने हमें कहा कि प्रभु मैं आपको अपने कंधा में लेकर वहां आकाश मार्ग में चली जाऊंगा। तब अंगद जी भी कहा था, ये वाल्मीकि रामायण में कहा, मैं लक्ष्मण जी को अपने कंधे में बैठाकर आपको भी आकाश, लक्ष्मण जी को भी आकाश मार्ग में ले जाऊंगा। तो ये हमारे लिए नहीं, ये सेना के लिए जरूरत है। इसलिए करहु सेतु उतरे कटकू। तब जामवंत हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्य कुल के ध्वजा रूपक श्री रामचंद्र जी, सुनिए, हे नाथ, आपका नाम ही तो सेतु है, आपका राम नाम तो सेतु है। जिस सेतु पर नर चढ़ चढ़कर भवसागर को पार जाते हैं, ऐसा जामवंत कहते हैं। जो श्री राम जी ने पूछा मंत्रियों को, सुनहु भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। तो श्री राम जी के मंत्रियों का नाम, इनके अष्टमंत्री का नाम सुनिए, दिविंद मयंद हनुमान जामवंत कुमुद गवाक्ष नल और नील। ये अष्टमंत्रियों में जामवंत वयोवृद्ध, इनके बात को सभी मानते हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र है, इसी से वे तो पहले बोले, सबसे ये पहले बोले। कहा सुनहु भानुकुल के तू, अर्थात रघुवंश में आप सबसे श्रेष्ठ है और पताका के स्वरूप है, ध्वज के स्वरूप है। रघुवंश में तो सभी श्रेष्ठ ही थे ही, सभी राजा महाराजाओं श्रेष्ठ ही थे, पर किसी ने भी धनुष भंग नहीं किया, परशुराम जी का गर्भहरण नहीं किया था, अहल्या उद्धार और खरदूषण का वध कोई नहीं किए थे। अतः ऐसा दुष्कर काम कार्य केवल आप ही किए हैं, इसलिए आप सब भानुकुल रख के राजाओं से श्रेष्ठ है।
केतु स्वरूप है, अर्थात सूर्य वंश के ध्वजा स्वरूप आप श्रेष्ठ है। आपका नाम ही सेतु है जिस पर चढ़कर नर भवसागर पार हो जाते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बार नर तरी हही भव सिंधु अपारा। अपारा जो इसको पार नहीं किया जा सकता, ऐसा अपार भव समुद्र को आपके नाम के द्वारा, नाम है आपका सेतु, इस पर चढ़कर अर्थात नाम को, राम नाम को आधार करके भवसागर तर जाते हैं। अंत काले च मामेव स्वरन मुक्ता कलेवरं जह प्रयाति समद्भावं जाति नास्तत्र संशय। तो आपका नाम तो सेतु है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जाम मंत्र जी ने श्री रामचंद्र जी के वचनों में घबराहट जाना। राम जी के अर्थात देर हो रही है, सीता जी को उद्धार करना है, इनके वचन में जामवंत जी ने घबराहट अनुभव किया और कहा कि घबराइए नहीं प्रभु, यह काम पल मात्र के हो जाएगी। सेतु बंधन कौन सा बड़ी बात है, एक छोटा सा समुद्र पार करने में क्या देर लगेगी। ऐसा सुनकर हनुमान जी बोले, अर्थात अभी मंत्रियों ने उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, तब हनुमान जी ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु का प्रताप भारी बड़वा न रहे। प्रभु का प्रताप भारी तो बड़वा न रहे। उसने पहले ही समुद्र को प्रथम सोख लिया था, परंतु अर्थात इसमें जल नहीं था, जल खाली हो गया था, तो कैसे भरा था? तो आपके शत्रु के स्त्रियों की रोने का, आप जो शत्रुवध किए उनके स्त्रियों ने रोए, रोने से आंखों से उनका इतना जलधारा निकले कि ये समुद्र भर गया। और ये रोने से आंखों का ये लवण होता है, ये जड़ लवणक लवण होता है, इनमें लवण मिश्रित है, इसीलिए समुद्र लवण हो गया। पहले ये लवण नहीं था। आपका शत्रुओं के स्त्रियों की रोने का जड़ से ये भरकर ये लवण हो गया। तो ये फिर भर गया, इसी से वह खारा हो गया। पवन पुत्र के यह अत्युक्ति वचन अर्थात बढ़ा चढ़ाकर जो वचन बोले, बढ़ा चढ़ाकर वचन, यह अभी उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं, वास्तव में ये बात नहीं हो सकता, इसीलिए ये अत्युक्ति है। साहित्य में अत्युक्ति कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये एक अलंकार है, साहित्य का सुंदर बात है, इसको अत्युक्ति अलंकार कहा जाता है। तो इस अत्युक्ति अलंकार हनुमान जी उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं। जो सुनकर सभी वानरों और श्री राम जी हर्षित हुए।
यह लघु जलधि तरत कति बारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोखेऊ प्रथम पयो निधि बारी, तबरी पुनारी, रुदन जलधारा, भरेऊ बहोरी, भयेऊ तेहि खारा। सुनि अति उकुति पवन सुत केरी, हरसे कपि रघुपति तन हेरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज सुंदर ये लंका कांड के प्रारंभिक प्रसंग आपने सुना। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे प्रभु कैसे सेतु बंधन करते हैं और रामेश्वर लिंग प्रतिष्ठा, ये सब बात अगले एपिसोड में आप सुन सकेंगे। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।